हेलो दोस्तों, मैं शांति। मेरे चैनल ज़िंदगी एक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और बच्चों को हेलो और बड़ों को नमस्कार। तो मैं अपने ज़िंदगी के बारे में बताती हूँ। मेरी केवल ज़िंदगी नहीं है उस टाइम का, मेरे जैसे बहुत सारे गरीब बच्चों का है, जो हम लोग जो दिन देखे हैं उसी के बारे में आप लोगों को, विशेष करके बच्चों के लिए जो हमारी कैटेगरी के हैं, हमारे जैसे गरीब हैं, उनके लिए। आज के जनरेशन में हम लोग को सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ तो ऐसे नहीं मिल रहा है, फिर भी उस दौर की सोचती हूँ और आज की सोचती हूँ तो वो बात बहुत अलग होता है। पहले हम लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे, लेकिन आज क्या होता है, आज तो कम से कम सरकार हम लोग को महीना में कुछ ऐसे हफ्ते 15 दिन के लिए चलने के लिए राशन तो मिल रहा है, लेकिन उस टाइम मिलता नहीं था। पहले ज़्यादा से ज़्यादा राशन कितना मिलता था? 3 किलो मिलता था सरकार की तरफ से। 3 किलो मिलता था, लेकिन वो चावल भी इतना ख़राब होता था, मिनिमम 1.5 घंटा 2 घंटा तो लगता था पकने में। पकाते, जो भूखा बच्चा रहेगा तो वो रोते रोते सो जाएगा, लेकिन वो चावल नहीं पकता था। तो इसीलिए बच्चों, बड़े भी जो वो समय को भूल गए हैं, तो ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत याद कर लें। इसीलिए मैं आप लोगों से बातें करती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरी बातें आप लोगों को अच्छा लगे, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे। तो उस दिन मैं बता रही थी कि मेरे पापा कैसे परिश्रम करके हम लोग को पालते तो थे। उसमें हम लोग भी कुछ कोशिश करते थे, जब भूखा रहते थे उस टाइम की बात बता रही हूँ। जिस दिन हमारे घर में चावल नहीं होता था उस दिन की बात बता रही हूँ। मेरे को समझ आता था कि आज हमारे घर में चावल नहीं है, मतलब खाना नहीं बनेगा। भूख लगता था बहुत ज़ोर से। मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे 4, वो लोग छोटे छोटे थे। तो मैं क्या करती थी, हमारे गांव में ऐसे घूमते घूमते खेलते खेलते, एक दादी अम्मा हैं, अभी भी हैं, 2-3 ऐसे थे, मतलब एक तो गुजर गई है और एक बड़ी अम्मा है, वो है अभी तक। तो एक दादी अम्मा के पास मैं ज़्यादा जाती थी, पड़ोस के थे, उनके घर जाती थी, फिर खेलती, ऐसे खेलने की जैसे जाती थी। उनके बच्चे भी छोटे छोटे थे, लेकिन रिश्ते में मेरे पापा के एज के ही थे, लेकिन हम लोग दादाजी बुलाते थे उनको, उनकी पत्नी को दादी बुलाते थे। ऐसे ही भूख लगता था, मेरे दिमाग नहीं चलता था मैं क्या करूं, अभी तो खाना नहीं मिलेगा, कैसे करूं। खेलते 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 मैं इसी यही सोच के जाती थी कि वहाँ पे मुझे खाना मिलेगा, और किस तरह मिलेगा ये मुझे पता नहीं होता था। फिर वहाँ पे जाती थी, उनके बच्चों के साथ खेलती थी। तो दादी अम्मा थे, तो उनका जो बाल होता था, बाल मतलब था, अभी तक भी है, भगवान करे उनको 100 साल उम्र दे, ज़्यादा भी दे। तो वहाँ खेलती थी तो मैं, उनको पता होता था, वो पूछते थे, विशेष करके दादाजी पूछते थे, शांति तूने खाना खाया? मैं कुछ नहीं बोलती थी, हंस देती थी, तो उनको पता चल जाता था। फिर और दादी अम्मा कुछ बहाने से मुझे काम करवाते थे। काम ऐसे भी कोई बड़ा काम नहीं करवाते थे, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको पता चले कि हम लोग किस तरह से भूख मिटाते थे जिस दिन भूखा रहते थे उस दिन। वो दादी अम्मा बोलते थे मेरे जो पका हुआ बाल है वो निकाल दे। निकालती थी मैं, तो मैं वो बातों बातों में बोलते थे खाना खाया, क्या सब्जी खाया आज, क्या मम्मी क्या बनाया था।
फिर मैं चुप हो जाती थी। एक बार तो नहीं बोलती थी, दोबारा तीबारा उनको पता होता था फिर भी पूछते थे। फिर मैं बोल देती थी कि आज हमारे घर में चावल नहीं है, पापा कहीं गए हैं, लाएंगे तो खाना बनाएंगे। फिर ऐसे ही मैं उनका बाल नोचती रहती थी, बातें करते रहते थे। फिर वो क्या करती थी, जो पकाया हुआ चावल जो पतीला में, पहले तो वो मिट्टी का घड़ा में, मतलब मिट्टी का पतीला होता था, उसमें बनाया करते थे। तो वो दादी अम्मा क्या करती थी, बड़ा सा जो डूबा होता है, मतलब ओडिया में खुरी कहते हैं और सादरी में डूबा के कहते हैं और हिंदी में पतीला, ऐसे कुछ कहते हैं उसको। तो उसी में वो मुझे पूरा भर के पतीला देगी, जो भी बचा कुचा 2-3 दिन का बासी होगा। हाँ, गाँव तरफ बासी ज़्यादातर खाते हैं। तो सब्जी होता नहीं था तो 1-2 प्याज दे देगी और बोलेगी ले खा ले, भूख लग रहा है ना, ले खा ले, ताज़ा चावल बनाई थी वो तो ख़त्म हो गया, ये है इसको खा ले। तो मैं क्या करती थी, थोड़ा सा खाती थी और वो दादी अम्मा को बोलती थी, दादी और मेरा तो पेट भर गया है और मैं इसको घर लेके जाती हूँ, फिर आपका पतीला मैं लौटा दूँगी। तो उनको पता चल जाता था कि ये उनके भाई बहन के लिए लेके जा रहा है। फिर वो क्या करती थी, जो भी बचा खुचा होता था उसके घर में और से चावल उसको लाके उसमें दे देती थी। तो मैं उसको पकड़ के लाती थी और मेरे भाई बहन के साथ मिल बांट के खाते थे। और उस टाइम की बात बता रहा हूँ, छुआछूत बहुत होता था। जिस घर से मैं चावल लाती थी वो मेरे मम्मी पापा खाते नहीं थे। पहले तो लाती थी, मेरी माँ पूछती थी कि कहाँ से लाया है, तो मैं बोलती ही थी कि नहीं वहाँ से लाई हूँ। तो सबके लिए छोटे छोटे कटोरा निकाल देती थी और बाहर ही बैठ के पांचों भाई बहन हम लोग खाते थे। मेरी माँ भूखी रहती थी ऐसे ही। मेरे पापा कहीं भी गए हुए होते थे, वही रोजगार ढूंढने या कहीं पे काम करे होंगे तो पैसा अगर बाकी हो तो उसको लेने, नहीं तो कोई सामान बनाते थे उसको बेचने, ऐसे फिर उसको खा देते थे। हमारा तो थोड़ा बहुत पेट भर जाता था, लेकिन मेरी माँ ऐसे ही भूखी रहती थी। तो सोचो बच्चों, हम लोग आपको अभी, मेरे जैसे कितने माए हैं जो दूसरों के घर में काम करके आप लोग को पाल रहे हैं। तो उन पालन पोषण का इज्जत करें, सम्मान करें और जो कठिनाई से हम लोग काम कर रहे हैं और पैसा मिल रहा है उसको इज्जत करें और ध्यान से खर्च करें। मैं बोल रही हूँ पका हुआ बाल, लेकिन मैं जो हमारे सर में होता है जो क्या बोलते हैं, जूहा जूहा ऐसे कुछ बोलते हैं, उड़िया में ढीला बोलते हैं, नहीं ढीला नहीं, उखेन, और सादरी में ढीला बोलते हैं। वो भी ढूंढती थी। कोई के बोलता था कि मेरा जूहा निकाल दे और मैं खाना दूंगा, तो ऐसे बैठ जाती थी मैं अगर भूखी होती थी तो। वैसे ही खाना खाती थी, देते थे और मेरे भाई बहन को भी खिलाती थी। ऐसे कर कर के हम लोग ज़िंदगी काटे हैं और बड़े हुए हैं।
तो आप लोग को मैं इतना बोलना चाह रही हूँ कि माँ बाप जो रोज़गार कर रहे हैं और आप लोग को जो 2 पैसा रोज़गार करके दे रहे हैं, पढ़ने लिखने के लिए भेज रहे हैं, तो उसमें ध्यान दीजिए। किसी बात को डिमांड करके अड़े मत रहिए। मम्मी पापा अगर बोलते हैं कि आज नहीं है बेटा, कुछ दिन वेट कर, तो माँ बाप की बात को रखें। आज नहीं है तो कल हो जाएगा। और क्या बोलूँगी, बस आज के लिए इतना ही। आगे भी कुछ कुछ नया नया बताऊँगी, हम लोग कैसे मतलब बड़ी हुए हैं उसके बारे में। और बड़ों को भी कहती हूँ, आजकल रोज़गार मिल रहा है तो अच्छे से काम करें, अपने सेहत का ख्याल रखें। आगे और थोड़ा कुछ अच्छी बातें, अच्छी भी बुरी भी बातें लेकर आऊँगी, आप लोगों से मिलूँगी। मेरे वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय दोस्तों। वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।